फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 5 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य ये स्थापित करेगी लद्दाख में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रस्तावित निशाकाश अभ्यारण्य नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत बनाया जाएगा और यह ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीन के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों में से एक होगा। निशाकाश अभ्यारण्य वे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण से बचाकर रखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख इसकी जो राजधानी है ये लेह है। वर्तमान में लद्दाख के कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। संघ राज्य क्षेत्र की जो स्थापना यानी कि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ये कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को बना था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो इसकी बैठक की जो अध्यक्षता है ये की तिरुवनंतपुरम में। अब हम बात कर लेते हैं केरल राज्य के बारे में। केरल की जो कैपिटल है ये क्या है? तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और चीफ मिनिस्टर कौन है केरल के? पिनरई विजयन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन मनोनीत किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से किसने अबू धाबी में 14वें भारत UAE संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की? तो ये सह अध्यक्षता की गई विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा। यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयान। अगला प्रश्न है, 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। ये कौन सी फिल्म है? शेर शाह के लिए। तो शेर शाह फिल्म के लिए 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 22 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं अन्य पुरस्कारों के बारे में। लोकप्रिय श्रेणी पुरस्कारों की जो लोकप्रिय श्रेणी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेर शाह जो कि धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेर शाह। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, ये भी शेर शाह मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये मिला है रणवीर सिंह को कपिल देव के रूप में 83 मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी राठौर के रूप में मिमी फिल्म में इनका किरदार था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ये पंकज त्रिपाठी को मिला है मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमहंकर ये मिमी के लिए मिला है। विशेष पुरस्कार की श्रेणी अगर हम बात करें तो इसमें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है सुभाष घई को। आलोचकों का पुरस्कार श्रेणी, अगर आलोचकों की पुरस्कार श्रेणी इसके में अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये सुजीत सरकार को दिया है सरदार ऊधम मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल ये ऊधम सिंह के रूप में सरदार ऊधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये विद्या बालन को दिया गया है आलोचकों के पुरस्कार श्रेणी में शेरनी विद्या बिसेंट के रूप में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार US पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका, इसके प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। कैपिटल है वाशिंगटन DC और करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का
पहला मामला दर्ज किया गया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुकागो को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो ये किसको पछाड़कर? ये ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ब्रिटेन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन है। कैपिटल लंदन है और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? जो स्कूल हैं वो सप्ताह में क्या होगा? एक बार बैगलेस होंगे, यानी कि बिना बैग के बच्चे सप्ताह में एक बार स्कूल जाएंगे। तो ये किस राज्य के स्कूल होंगे? ये होंगे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है भोपाल है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश का एक जिला है मंडला जिला, ये पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं यूएई ने। तो यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी जो राजधानी है ये क्या है? अबू धाबी है। करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल निहान। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। एशिया कप 2022 ये श्रीलंका की जगह इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करें तो गवर्नर इसके कौन है वर्तमान में? गणेशी लाल हैं। कैपिटल भुवनेश्वर है और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? नवीन पटनायक। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। कोयला मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का जो आयोजन है ये भुवनेश्वर में किया गया था। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण है ये उड़ीसा में किया गया था। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया था। समुद्र की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ एक समझौता किया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया। 869 करोड़ रुपए का वितरण अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।